हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय न्यू वीडियोस। आज हम आपको बताएंगे सेट्स के बारे में, यानी समुच्चय के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की इस नई वीडियो में सेट्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या है, मतलब समुच्चय निरूपण। ठीक है, समुच्चय निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट दो प्रकार के होते हैं। पहला सारणीयन या रोस्टर विधि अर्थात टेबुलेशन और रोस्टर मेथड। दूसरा है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि या प्रॉपर्टी मेथड। पहला होता है रोस्टर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट दो प्रकार के होते हैं, पहला रोस्टर मेथड, दूसरा प्रॉपर्टी मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होता है, यानी सारणीयन या रोस्टर विधि में क्या होता है, आप लोग इसको जानते ही हो। ये मझला वाला जो कोष्टक है, जो मझला कोष्टक है या टेबुलेशन जो है, इसके अंदर जो अवयव लिखेंगे मतलब एलिमेंट्स लिखेंगे, वो अलग अलग लिख करके उसमें अल्प विराम लगा देते हैं, मतलब कॉमा लगाते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, ये मझले कोष्टक के अंदर जो 1 2 3 है, ये तुम्हारा एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स है, मतलब अवयव है। तो एक एक अवयव के बाद देखो कॉमा लगा हुआ है, मतलब अल्प विराम लगा हुआ है। तो इस तरह को हम रोस्टर विधि कहते हैं या रोस्टर मेथड या सारणीयन मेथड। चाहे सारणीयन का हो, चाहे रोस्टर विधि का हो, चाहे टेबुलेशन मेथड का हो। फिर दूसरा एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं कि किसी भी इस तरह के जो ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट जो है, इसके अंदर A, E, I, O, U, ठीक ना। या तीसरा जो है राम, श्याम, मोहन। ये सब राम, श्याम, मोहन क्या है? एलिमेंट्स है, मतलब अवयव है। ठीक है ना। इस तरह से अवयव को लिखकर अल्प विराम लगाते हुए, मतलब कॉमा लगाते हुए अगर हम लिखेंगे और उसको एक मझले कोष्टक के अंदर मतलब टेबुलेशन के अंदर अगर हम लिखते हैं, तो हमारा क्या होता है? सारणीयन या रोस्टर विधि या टेबुलेशन और रोस्टर मेथड। ओके, बात समझ में आया? सबको आ गया? चलिए सेकंड वाला देखिए, गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि मतलब प्रॉपर्टी मेथड क्या है? ठीक है ना। इस विधि द्वारा समुच्चय के अवयव को एक विशेष गुण द्वारा प्रकट करते हैं। इस विधि द्वारा समुच्चय के अवयव को मतलब एलिमेंट्स को एक विशेष पर्टिकुलर गुण द्वारा प्रकट करते हैं। मतलब इसी चीज को, जैसे ये तुम्हारा रोस्टर विधि है, अगर इसको हम एक प्रॉपर्टी मेथड में लिख दें, एक विशेष गुण में लिख दें, तो वही तुम्हारा क्या होगा? गुण मेथड हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एक सेट ए है, यहाँ पर सेट का नाम दिया गया है ए, वो भी कैपिटल ए में। हमने शुरू में ही आपको बताया है, इसके पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किसी भी सेट्स को जो नोटेशन होता है वो कैपिटल में होता है, कैपिटल ए या कैपिटल लेटर में होता है। तो ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स भारत का नागरिक है। लेट्स माना कि यक्स कोई नागरिक है, यक्स सच दैट यक्स भारत का नागरिक है। यहाँ पर यक्स एक भारत का नागरिक है। इस तरह के मेथड को मतलब इस तरह के प्रॉपर्टी को लिख देने से ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी मेथड। जैसे ए इज इक्वल टू, दूसरा एग्जांपल ए इज इक्वल टू, ठीक है ना, यक्स सच दैट यक्स 20 से छोटी सम संख्या है। ठीक है ना। जैसे अगर हम आपको दिखाएं 20 से छोटे क्या होंगे? 2 होगा, जो सम संख्या होगी, मतलब इवन नंबर होगी। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है ना, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 19, मतलब 20 से छोटी तो 18 तक आएगा। ये तुम्हारा क्या हुआ? रोस्टर विधि है, ये वाला टेबुलेशन रोस्टर विधि है। हम इसको इसके प्रॉपर्टी मेथड में लिख दें तो ये तुम्हारा क्या होगा? प्रॉपर्टी मेथड में। ये दोनों तो सेट्स एक ही है ना, फर्क बस इतना है, ये रोस्टर विधि में है, ये इसका प्रॉपर्टी मेथड में है। बस बात समझना। किसी भी सेट को उसके प्रॉपर्टी मेथड में निर्माण विधि में या गुण विधि में अगर लिख देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर्टी मेथड या गुण विधि।
ओके, यहां तक सबको समझ में आया? चलिए ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सेट। क्या बताएंगे? टाइप्स ऑफ सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सेट हैं, जितने भी टाइप सेट हैं, उसको आपको अच्छे तरह से पढ़ना होगा, तभी आने वाले एक्सरसाइज, सेट से संबंधित जो एक्सरसाइज है, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो आने वाले एक्सरसाइज सेट में बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है? चलिए, इसलिए हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। मतलब समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। ओके, इसके बाद जो हम बताएंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ये पहले आप जानें। पहला, एकल समुच्चय। क्या होता है? एकल समुच्चय मतलब सिंगलेटन सेट्स। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंगलेटन सेट्स। एकल समुच्चय क्या है? सिंगलेटन सेट्स क्या है? ठीक है ना? इसमें लिखे वह समुच्चय, मतलब वह सेट्स जिसमें केवल एक अवयव हो। कितना हो? एक अवयव, एलिमेंट्स हो। एक अवयव हो अर्थात एक एलिमेंट्स हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट्स हो और अर्थात केवल एक अवयव हो, तो तुम्हारा क्या होता है? एकल समुच्चय होता है, सिंगलेटन सेट्स होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई सेट से लेते हैं ए इज इक्वल टू, इसमें केवल स्मॉल ए ले लेते हैं, तो इस सेट में केवल एक ही अवयव है ना, एक ही एलिमेंट्स है, तो ये तुम्हारा क्या हुआ? एकल समुच्चय। सॉरी, यहां पर आपको एकल लिखना पड़ेगा। एकल समुच्चय मतलब सिंगलेटन सेट्स। वह समुच्चय जिसमें एक एलिमेंट्स हो, केवल एक अवयव हो, तो तुम्हारा क्या होता है? एकल समुच्चय या सिंगलेटन सेट्स। ये तो तुम्हारा समुच्चय कैसा टाइप, किस टाइप का है? ये रोस्टर विधि में है। किसमें? रोस्टर विधि में है, मतलब सारणीय विधि में है। इसको निर्माण विधि में कैसे कहेंगे? A is equal to x such that x plus 4 is equal to 9. A is equal to x such that x plus 4 is equal to 9. ये तुम्हारा बाहर से देखने में तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारा एकल समुच्चय होगा, लेकिन इसको हम सॉल्व करें तो केवल x की वैल्यू एक ही आएगी, तो क्या होगा? एकल समुच्चय होगा, मतलब सिंगलेटन होगा। जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना है? 5। तो ये जो x की वैल्यू 5 है, तो इसमें केवल 5 ही तो होगा ना। x सच दैट x प्लस 4 इक्वल टू 9, एक ऐसा इक्वेशन दिया गया, समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करने से हमारी x की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू केवल एक ही आ रही है, तो इसलिए तुम्हारा क्या है? एकल समुच्चय। तो हम आपको इसका जो एग्जाम्पल दिए, रोस्टर विधि में भी दे दिए और निर्माण विधि में भी दे दिए। ठीक है ना? ओके, दोनों मेथड में हमने दे दिया।
आपको रोस्टर विधि में भी, रोस्टर मेथड में भी और प्रॉपर्टी मेथड में भी हमने दे दिया। तो दूसरा क्या होता है? दूसरा है परिमित परिमित समुच्चय। क्या होता है? परिमित परिमित समुच्चय मतलब फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ठीक ना। फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा समुच्चय ऐसा समुच्चय ऐसे समुच्चय या ऐसे सेट्स जिसमें अवयवों मतलब एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अवयव की संख्या। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयव या एलिमेंट्स की संख्या निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। तो क्या होता है? परिमित समुच्चय मतलब फाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उसमें निश्चित हो मतलब फिक्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे a इज इक्वल टू AEIO। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं, जितने भी अवयव दिए हैं, यहाँ पर एक निश्चित है मतलब आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये निश्चित है मतलब काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा रोस्टर विधि है। अगर इसको हम प्रॉपर्टी मेथड में लिखना चाहेंगे, निर्माण विधि में, ए इज इक्वल टू, इसी को हम अगर लिखना चाहेंगे तो इसको क्या कहते हैं? यक्स सच दैट यक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय मतलब वावेल्स, स्वरों का समुच्चय। इसमें जो दिया गया है ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो इसको प्रॉपर्टी मेथड में कैसे लिख सकते हैं? यक्स सच दैट यक्स, माना यक्स मतलब ये सब पूरा क्या है? यक्स है। इसको हम यक्स पूरा मान लेते हैं। यक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। इस वाले मेथड को ऐसे लिख दिए तो हमारा क्या होगा? ये निर्माण विधि हो गया मतलब प्रॉपर्टी मेथड हो गया। ये तुम्हारा रोस्टर विधि हो गया, ठीक है ना। बात समझ गई? चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है अपरिमित समुच्चय मतलब इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसा समुच्चय ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अर्थात एलिमेंट्स की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित ना हो। क्या हो? निश्चित ना हो अर्थात फिक्स ना हो। तो तुम्हारा क्या होता है? अपरिमित सेट या इनफाइनाइट सेट ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स ना हो। तो तुम्हारा क्या हो? अपरिमित समुच्चय मतलब इनफाइनाइट सेट होता है।
दैट्स ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं a इज इक्वल टू 1, 2, 3, डैट डैट, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ये निश्चित नहीं है। ठीक है। जैसे इसका हम दूसरा कोई लेते हैं x एज दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं ए इज इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, छोड़ो इसको, ध्यान दीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, ठीक है ना। इसलिए इसका चौथा क्या होगा, ऐसा समुच्चय समान समुच्चय, क्या होगा, समान समुच्चय मतलब इक्वल सेट, क्या होगा, इक्वल सेट्स। ऐसे समुच्चय जिसमें ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, तो हमारा क्या होगा, वो इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई सेट्स है 1, 2, 3, बी कोई सेट्स है 3, 2, 1, जो ए के एलिमेंट्स हैं वही बी के भी एलिमेंट्स हैं, जो ए के एलिमेंट्स हैं वही बी के एलिमेंट्स हैं, मतलब ए और बी के दोनों एलिमेंट्स हैं, ये अवयव क्या है, बराबर है। अर्थात इसको डेरिवेशन कह सकते हैं, ये बराबर भी कह सकते हैं, या एक्स बिलोंग्स है, एक्स बिलोंग्स ए और एक्स बिलोंग्स, अगर एक्स ए का अवयव है तो एक्स बी का अवयव है, अगर ये एक्स बिलोंग्स बी तो एक्स बिलोंग्स, इसका डेरिवेशन होगा। ठीक है ना। तो यहां पर ये चौथा हो गया। ठीक है। अब आएगा रिक्त समुच्चय। अब क्या आएगा, रिक्त समुच्चय। बात समझ में आ रही सबको ना। पांचवा है रिक्त समुच्चय, मतलब नल सेट। नल सेट्स, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें ऐसे समुच्चय
जिसमें एक भी अवयव ना हो, अवयव ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऋण समुच्चय। जिसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, जिसे फाई से नोट करते हैं। जहां पर एक भी अवयव नहीं रहेगा जिस समुच्चय में, उसको हम फाई कहेंगे। क्या कहेंगे? फाई। जिस शीर्ष में एक भी एलिमेंट्स ना हो उसे हम फाई कहते हैं, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए A इज इक्वल टू x such that x square is equal to 4। यहां पर लिखेंगे x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देख तो इसमें रिक्त आता है कि नहीं? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू √4 करेंगे तो यहां पर x इक्वल टू कितना आया? 2 आएगा। तो एक विषम संख्या है। अगर x स्क्वायर 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या विषम आ रही है? एक विषम संख्या नहीं, यहां पर सम आ रही है। तो इसमें कोई ऐसी विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पे 4 आए। ऐसा कोई इसमें विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने से 4 आए, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया कि एक विषम संख्या है। तो इसमें ऐसा कोई विषम संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आए। इसलिए हमारा क्या हुआ? ये ऋण समुच्चय। ओके, चलिए अगला देखिए। अब देखो उप समुच्चय क्या होता है। छठवां है उप समुच्चय, मतलब सबसेट। मतलब सबसेट्स। यदि समुच्चय ए के अवयव बी के हों तो कहेंगे ए सबसेट बी। यदि अगर यहां पर अगर 2 समुच्चय हैं, अगर यहां पर 2 समुच्चय हैं ए और बी, अगर ए के अवयव बी के हों, यदि समुच्चय ए के अवयव बी के हों तो कहेंगे ए सबसेट बी। मतलब ए उप समुच्चय बी। और सबसेट या समुच्चय को किससे निरूपित करते हैं? ए सबसेट बी। अर्थात इसका डेरिवेशन होगा यदि x बिलोंग्स ए और x बिलोंग्स बी, यदि ए के सभी अवयव बी के हो तो ए सबसेट बी कहेंगे, या ए उप समुच्चय बी, अर्थात ए सबसेट बी। मतलब x बिलोंग्स ए तो x बिलोंग्स बी, मतलब x के अवयव यहां पर हम लिख सकते हैं x सबसेट, ठीक है ना, ये चीज। अब अगला देखते हैं उचित उप समुच्चय। क्या होगा? उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय मतलब प्रॉपर
प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या है? यदि ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो तथा ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो हम कहेंगे ए उचित उपसमुच्चय बी और ए डज नॉट इक्वल टू बी। अगर ए के सभी अवयव बी में हो लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ए और बी बराबर ना हो, यदि ए के सेट, अगर कोई ए सेट है बी कोई सेट है, अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में हो और ए डज नॉट इक्वल टू बी, अर्थात ए उचित उपसमुच्चय बी या ए प्रॉपर सबसेट बी, या ये मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो इसी तरह टाइप्स ऑफ सेट्स उचित समुच्चय तक हो गया है। फिर नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।